ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 17 नवंबर 2025 को ग्रह देवताओं के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सूर्यदेव तुला राशि को जोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आखिर सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालने वाला है? क्या ये प्रभाव सकारात्मक रहेंगे या कहीं पर आपको सावधान रहना है? इन्हीं सारे बिंदुओं पर इस कार्यक्रम में भौतिक विश्लेषण के साथ चर्चा करते हुए सभी 12 राशियों पर सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को आप पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपका साथी ज्योतिषाचार्य अतुल रोहिला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक अनुरोध आपसे, यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिल पाएँ और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएँ। ये कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर के साथ हाइप करना ना भूलें। प्रिय साथियों, सूर्यदेव ना प्रत्येक महीना अपनी एक संक्रांति बनाते हैं। जैसे अभी वर्तमान में तुला राशि में हैं और जैसे ही 17 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो इसे हम वृश्चिक संक्रांति के नाम से जानेंगे। सूर्यदेव को ग्रह देवताओं में ना राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्यदेव हमारे मान सम्मान के कारक हैं, हमारे पिता के कारक हैं, सरकार के कारक ग्रह भी सूर्यदेव हैं। हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारक ग्रह भी सूर्यदेव ही हैं। यदि मैं बात करूं, इस संसार में बिना सूर्यदेव के हम प्राणवायु की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्राणवायु के कारक ग्रह भी सूर्यदेव ही हैं। आखिर जब इतने सारे और इतने बड़े प्रभाव सूर्यदेव रखते हैं तो निश्चित ही इनके राशि परिवर्तन के भी हमें हमारे जीवन पर बड़े प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि पर सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन के कैसे प्रभाव रहेंगे। प्रिय साथियों, यदि मैं बात करूं, सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है और 17 नवंबर को जैसे ही सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी। आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। थोड़े से स्ट्रगल्स आपको देखने को मिलेंगे आपकी एजुकेशन में। लव लाइफ पर भी आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस बनाकर रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ बातों से जो आपकी लव लाइफ है वहाँ पर खटपट की स्थिति बन सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी काम आपका जो सरकार से संबंधित था वहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। वहाँ कहीं ना कहीं आपके कार्य में विलंब देखने को मिल सकता है। कोई भी कार्य जिसमें आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जुड़ी हो वहाँ पर बहुत सोच समझ कर निर्णय लें, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे। ऐसी संभावनाएं सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन से दिखाई देती हैं। साथ ही यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा था तो वहाँ पर भी अधिक मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आसान रास्ते नहीं दिख रहे सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन से। उपाय के रूप में नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ऐसा करना आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालने वाला है। प्रिय साथियों, सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में विराजमान है और 17 नवंबर को जैसे ही सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। आप कोई व्यापार में निवेश करना चाह रहे थे, उस लिहाज से गोचर आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके आत्मविश्वास में भी अद्वितीय और जबरदस्त वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप अपने सभी कार्यों का निष्पादन पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही कहीं ना कहीं आपको आपके वैवाहिक जीवन पर थोड़ी सी विनम्रता बनाने की ज़रूरत है। अपनी वाणी में थोड़ी सी सौम्यता बरतने की ज़रूरत है। आपकी खड़ी बोली के कारण ऐसा हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तनाव की स्थिति बन जाए। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अपने व्यवसाय में आप निश्चित रूप से कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और वहाँ कहीं ना कहीं आपको लाभ की भी स्थिति बनेगी। आप अपने बिजनेस प्लेस में कोई ना कोई एक नई मशीनरी लेकर आ सकते हैं। ऐसा भी योग सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन बता रहा है। राजनीति के क्षेत्र में यदि आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उस लिहाज से भी सूर्यदेव का ये गोचर निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। सरकार से जुड़े हुए कामों में आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। आखिर सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव मिथुन राशि पर कैसे पड़ने वाले हैं। देखिए, सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। 17 नवंबर को जैसे ही सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे ना, आपकी जन्म कुंडली के षष्ठम भाव यानी कि छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखो, गोचर बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वहाँ लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए आप दिखाई देंगे। नौकरी में पदोन्नति जैसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला पेंडिंग चल रहा था
कोई डॉक्यूमेंटेशन आपका पेंडिंग था, वहाँ भी कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर लाभप्रद रहने वाला है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि कार्य करते हैं, वहाँ भी सूर्यदेव का ये गोचर कहीं ना कहीं लाभप्रद रहेगा। लेकिन हाँ, अपने कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में सौम्यता जरूर बनाकर रखनी है। कहीं ना कहीं आपका अत्यधिक आत्मविश्वास आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस प्लेस में, यानी कि जहाँ पर आप काम करते हैं, यानी कि आपके ऑफिस में, वहाँ कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति बना सकता है। आप कोई बहुत ही मजबूत कॉन्फिडेंस में किसी से ऐसी बात बोल दें जो किसी सामने वाले को, आपके कलीग को बुरी लग जाए, वहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी बरत कर चलनी है। आइए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालने वाला है। देखिए, सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी हैं। वर्तमान परिस्थिति में जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है। सूर्यदेव का गोचर जन्म कुंडली के पंचम भाव में होने वाला है, तो ये गोचर निश्चित ही आपके लिए तो लाभप्रद रहेगा। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपकी धनोपार्जन में वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, वहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके लव अफेयर में कहीं ना कहीं एक रोमांच की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं एक नया जोश भी आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, अपना ये जो पार्टनर है जिनसे आपके लव रिलेशन है, वहाँ कहीं ना कहीं व्यवहार में आपको सौम्यता का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अड़ाऊ रवैये के, यानी कि अड़ियल रवैये के कारण कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ है, वहाँ आपको थोड़े से चैलेंज देखने को मिल सकते हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सोशल मीडिया, आईटी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो ये गोचर निश्चित ही आपके लाभप्रद रहेगा। आप पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं या सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो ये गोचर आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद है। सरकारी क्षेत्र से कोई भी जुड़ा कार्य आप कर रहे थे, उस लिहाज से ये गोचर निश्चित ही लाभप्रद है। किसी लंबी बीमारी से आप जूझ रहे थे, तो सूर्यदेव के इस गोचर से कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में सुधार मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रिय साथियों, नियमित रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करें, ऐसा करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आखिर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन सिंह राशि वाले जातकों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालने वाला है। देखिए भाई, सूर्यदेव आपके तो राशि स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जन्म कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान है और अपनी नीचस्थ अवस्था में, तो पिछले महीने से कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आपको चैलेंज देखने को मिल रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में भी आपको चैलेंज देखने को मिल रहे होंगे। उनमें सुधार मिलता हुआ आपको दिखाई देगा 17 नवंबर के बाद। जैसे ही सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं जो स्थिति बिगड़ी हुई थी, वहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और जो आपके काम कुछ पेंडिंग चल रहे थे काफ़ी दिनों से, जिन्हें आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे पेंडेंसी चल रही थी, आपका मन नहीं लग रहा था काम करने में, वहाँ आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर यदि मैं बात करूँ, आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं या आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम करते हैं, आप पब्लिक रिलेशंस में काम करते हैं, उस लिहाज से सूर्यदेव का गोचर निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी, वहाँ भी निश्चित ही लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि के बारे में। आखिर कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। देखिए, सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी हैं। वर्तमान परिस्थिति में जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में नीचस्थ अवस्था में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों पर, एक्सपेंस पर, सेविंग्स पर एक बड़ा दबाव आपको देखने को मिला है पिछले महीने से। वहाँ कहीं ना कहीं आपको सुधार मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके खर्चों में कटौती होती हुई दिखाई देगी, लेकिन छोटी यात्राओं पर कहीं ना कहीं आप खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। आप आईटी, सोशल मीडिया से संबंधित क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो भी ये गोचर आपके लाभप्रद रहेगा और छोटी और लंबी दोनों यात्राएं करने के अवसर आपको भरपूर मिलने वाले हैं सूर्यदेव के इस गोचर से। स्टूडेंट हैं तो उस लिहाज से भी ये गोचर आपके लिए अच्छा है। आपके हेल्थ में यदि कोई इशू देखने को मिल रहा था, वहाँ कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही यदि आपकी वाणी के कारण आपके कलीग्स में, आपके रिलेशंस में, आपकी फैमिली में, वहाँ पर कहीं आपकी नोकझोंक की स्थिति बनी है और आपके कहीं ना कहीं वाद विवाद बने हैं, उनको सुलझाने का प्रयास आप सूर्यदेव की इस राशि परिवर्तन के बाद निश्चित रूप से करेंगे और वहाँ कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो निश्चित लाभप्रद रहेगा। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए सूर्यदेव का ये गोचर निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए भी ये गोचर निश्चित ही लाभप्रद रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आखिर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन तुला राशि वाले जातकों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालने वाला है। देखिए, सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं। वर्तमान परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली के लग्न में ही नीचस्थ होकर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आमदनी जो आ रही थी उसमें एक दबाव देखने को मिल रहा था, वहाँ लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन से। कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेस का माहौल चल रहा था, एक अलग ही दिमाग पर, आपके मस्तिष्क पर एक दबाव की स्थिति थी, वहाँ से आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी।
कोई पुरानी प्रॉपर्टी, कोई दादलाई प्रॉपर्टी संबंधित आपका मामला चल रहा था, वहाँ कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर आमदनी के नए साधन विकसित होने के योग बनेंगे। हर लिहाज से यदि मैं कहूँ, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर निश्चित ही लाभप्रद रहने वाला है। लेकिन नियमित रूप से सूर्यदेव को जल जरूर दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नियमित रूप से भगवान लक्ष्मीनारायण जी की पूजा करें। ऐसा करना आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। आखिर सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालने वाला है। देखिए, सूर्यदेव आपकी जन्मकुंडली के 10वें भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जन्मकुंडली के द्वादश भाव में नीचस्थ अवस्था में विराजमान है। तो पिछले महीने से काम, कैरियर, हर तरह से एक दबाव की स्थिति आपको देखने को मिली है। चैलेंज आपको देखने को मिले हैं, वो चैलेंज दूर होते हुए दिखाई देंगे। 17 नवंबर के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जितनी भी समस्याएं आ रही थी, कोई भी चैलेंज आपको दिखाई दे रहा था, वहाँ आप पूरे और मजबूत आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं, नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, आपके लिए गोचर निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। किसी भी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के भी योग आपके लिए भरपूर बनाएगा। कार्य क्षेत्र में किसी न किसी नई योजना पर कार्य करने का प्रयास करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और पिछले काफ़ी समय से जो आपके काम रुके अटके चल रहे थे, वहाँ कहीं ना कहीं सूर्यदेव के इस गोचर से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के बारे में। आखिर सूर्यदेव का ये गोचर धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालने वाला है। सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जन्म कुंडली के एकादश भाव में और नीचस्थ अवस्था में विराजमान है। तो देखो, स्थिति तो पहले भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं चल रही। नीचस्थ अवस्था में यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव कहीं ना कहीं आपकी जो आमदनी होनी चाहिए थी, वो आमदनी नहीं हो पा रही। आपके एफर्ट्स ज़्यादा जा रहे हैं और उन एफर्ट्स के परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे, ऐसी स्थिति है। लेकिन ये आगे कंटिन्यूटी में रह सकती है। आपको अपनी आमदनी पर दबाव देखने को मिल सकता है। साथ ही आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लंबी यात्राएं आप करेंगे जहाँ पर आप अच्छा खासा धन खर्चा कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं ये सारे निर्णय आपको अपनी स्थिति को देखते हुए लेने हैं। आपको बेवजह के खर्चों से कहीं ना कहीं बचकर रहना है इस दौरान। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको एक्स्ट्रा फोकस वहाँ पर लगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है, जो आपका कंसंट्रेशन है आपकी एजुकेशन की तरफ, वो लूज हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रिय साथियों, उपाय के रूप में नियमित रूप से सूर्यदेव को जल दीजिएगा, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। ऐसा करना आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। बात करते हैं अगली राशि मकर राशि के बारे में। आखिर सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सूर्यदेव आपकी जन्मकुंडली के 8वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान परिस्थिति में आपकी जन्मकुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक कार्य क्षेत्र में आपको एक दबाव की स्थिति देखने को मिल रही थी, उसमें लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अचानक धन लाभ प्राप्ति के भी योग आपको बन सकते हैं। लेकिन कोई भी फाइनेंस से और पैसों से संबंधित निर्णय लेने से पहले आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सोच विचार कर लेना है। एक जोखिम की स्थिति बन सकती है। अचानक लाभ और अचानक हानि, ये दोनों स्थिति आपको देखने को मिल सकती हैं। आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में तो आपको निश्चित ही मन लगेगा, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन लव लाइफ पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं एक तनाव देखने को मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप पब्लिक प्लेस में काम करते हैं तो निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बात यह है, किसी भी वित्तीय लेन देन को बहुत ही सावधानी से आपको समझना है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो स्थिति कैसी भी हो सकती है, अचानक लाभ वाली भी और अचानक हानि वाली भी। डिपेंड करेगा आपकी जन्मकुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है। उपाय के रूप में नियमित रूप से आप भी सूर्यदेव को जल दीजिए। ऐसा करना आपके लाभप्रद रहेगा। और नियमित रूप से शनिदेव को तिल और तेल जरूर चढ़ाइए। शनिवार को आप शनिदेव के मंदिर जरूर चाहिए, उनसे पूजा अर्चना कीजिए अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए और अपनी तरक्की और अपनी खुशहाली के लिए। अगली राशि है कुंभ राशि। प्रिय साथियों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कैसे प्रभाव लेकर आने वाला है। सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जन्म कुंडली के 9वें भाव में विराजमान है और जैसे ही सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्यदेव का एक गोचर आपके लिए तो निश्चित लाभप्रद रहने वाला है। व्यापार में कोई ना कोई नया महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आप दिखाई देंगे। पब्लिक सरकारी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आप सोशल सर्विस करते हैं, वहाँ आपके लिए गोचर लाभप्रद रहेगा। आपके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आपकी लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं जो आपका
टाइम एफर्टलेस जा रहा था, इधर उधर आप एफर्ट लगा रहे थे, उन एफर्ट्स के आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, वो रिजल्ट्स आपको 17 नवंबर के बाद मिलते हुए दिखाई देंगे, आपके एफर्ट्स रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा ही सूर्यदेव का गोचर रहने वाला है। प्रिय साथियों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, लव लाइफ में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही यदि मैं बात करूँ सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए निश्चित ही अत्यंत लाभप्रद रहने वाला है। किसी प्रकार से किसी भी समस्या या घबराने वाला कोई विषय नहीं है। अगली बात करते हैं मीन राशि के बारे में। आखिर मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के षष्ठम भाव यानी कि छठे भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं देखो, नौकरी में एक चैलेंजिंग स्थिति आपको देखने को मिल रही थी। कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमा आपका चल रहा था पेंडिंग, वहाँ आपको फंसा हुआ आप महसूस कर रहे थे, वहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। स्टूडेंट्स थे जो कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत कर रहे थे और उसके बाद भी पढ़ाई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही थी। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है। उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं उन्हें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। लव लाइफ में कोई ट्रबल की स्थिति चल रही थी, वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप अपने कार्य के हिसाब से, अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से कहीं ना कहीं यात्राओं पर जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं सूर्यदेव का गोचर दिखाता है। यदि आप नौकरी परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे, वहाँ भी आपको नए अवसर आपकी नौकरी में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कहने वाला है। उपाय के रूप में नियमित रूप से सूर्यदेव को जल दीजिए और नियमित रूप से भगवान हरि विष्णु जी की पूजा कीजिए। ऐसा करना आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ये कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर के साथ हाइप करना ना भूलें। और यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिल पाएँ। परमहंस एस्ट्रोलॉजी परिवार से जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, नमस्कार।